क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का मेला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो लाखों लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं? क्या ये सिर्फ एक आस्था है या इसमें कोई गहरा राज छिपा है? चलिए जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी और सिंधु नदी, इनमें स्नान करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यही रहस्य कुंभ का, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का। आइए आज हम लोग चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर और जाने कि कुंभ का मेला कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ था और इस बार के महाकुंभ की विशेषता क्या है। यह कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र और उनके दिव्य हाथी ऐरावत से। जब देव ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक पवित्र माला दी और इंद्र ने उनका सम्मान न करते हुए ऐरावत के गले में पहना दिया। ऐरावत ने वो माला फेंक दी। ऋषि दुर्वासा को यह अपमान सहन न हुआ और उन्होंने समस्त देवलोक को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाया। इस समस्या का समाधान केवल समुद्र मंथन था। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इसके लिए मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसको आधार दिया। समुद्र मंथन में अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। देवी लक्ष्मी, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और अंत में अमृत का कलश। और यहाँ पर अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष के दौरान स्वरभानु नामक असुर ने अमृत का कलश चुरा लिया। उसे रोकने के लिए देवताओं के बीच में भीषण दौड़ हुई और इसी दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में यही 4 स्थान पवित्र तीर्थ बने और यहाँ पर कुंभ का मेला लगने लगा। कुंभ का ज्योतिषीय महत्व। अब सवाल उठता है कि कुंभ का मेला हर 12 साल में ही क्यों आता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं और मनुष्यों का समय अलग अलग होता है। जब तक देवलोक में एक दिन पूरा आता है, तब तक धरती में 12 साल बीत गए होते हैं और यही कारण है कि कुंभ का मेला हर 12 साल में होता है। और इसे 4 स्थानों में कब आयोजित किया जाएगा, यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर होता है। प्रयागराज, जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो और बृहस्पति वृश्चिक राशि में हो। हरिद्वार, जब सूर्य मेष और बृहस्पति कुंभ राशि में हो। उज्जैन, जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में हो। नासिक, जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति कर्क या सिंह राशि में हो। इन ग्रहों की स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि कुंभ का मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम है। अब हम बात करते हैं कि कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में ही सिर्फ लगता है। पूर्ण कुंभ जो कि हर 12 साल में लगता है। महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ होने पर यानी 144 साल होने पर यह मेला लगता है। और इस बार का कुंभ महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है और माना जाता है कि इसमें एक बार स्नान करने से आपके जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह कुंभ का रहस्य एक ऐसी परंपरा जो कि न केवल हमारे धर्म का प्रतीक है, बल्कि हमारे दर्शन, खगोल विज्ञान और आस्था का अद्भुत संगम है। कुंभ का मेला हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति है। तो आप कब जा रहे हैं कुंभ, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस दिव्य अवसर को अपने जीवन का जरूर से जरूर हिस्सा बनाएं।